चलो फिर ठीक है, हम देखेंगे गेट्स। ठीक है, हेलो, वालेकुम सलाम। ठीक, ठीक। सूझ तेल यम योर सही कुछ जाए। ओके, या दपो तुम मुश्ताक सर डायरेक्ट बह कर तमिस फोन। हाँ यार ठीक, कहें चुन पर कंप्यूटर डिपार्टमेंट। ओके, वो पढ़ा ना गेट से पहले क्या बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन थोड़ा हमने पढ़ा। ठीक है, गेट्स देखेंगे हम। ठीक है, पढ़ा है, कोई बात नहीं। गेट्स में हमें क्या करना है, दीज आर एक्चुअली सर्किट्स। आप लोगों को पता है जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हमारा एक प्रोसेसर होता है ना। वो भी असल में एक सर्किट ही है ना, जिसको हम कुछ इनपुट देते हैं वो हमें वहां से आउटपुट देता है, एडिशन ना। उसका नाम क्या बोलते हैं हम, ALU। क्या बोलते हैं, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये कौन कौन से ऑपरेशंस करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और इसी तरह से। ठीक है, दीज ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय आवर प्रोसेसर। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू गेट्स। ठीक है, गेट्स जानने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए जरा बूलियन वेरिएबल क्या होता है। बोलो, बूलियन वेरिएबल क्या होता है। सपोज आई से दैट x is a boolean variable, what does that mean? X can take only two values. It can take only, it can take only 0 or 1. ठीक है, x is a variable, it can take either value 0 or 1. If it's the case, we say that this is a boolean variable. समझ में आया यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल से 3x, यूजुअली आप एल्जेब्रा पढ़ते हो, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू y। दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ये 3 जो है, ये 1 जो है, दिस इज ए कांस्टेंट। ये x और y जो है, दीज आर द वेरिएबल्स। इफ आई विल गिव वैल्यू टू x, आई विल गेट वैल्यू ऑफ y। ओके, x को 1 देंगे, y को कुछ आएगा, x को 2 देंगे, y को कुछ आएगा। दिस इज, ये जो है इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। इट कैन हैव एनी वैल्यू इन इंटीजर सेट, है ना, कोई भी वैल्यू हो सकता है इंटीजर सेट में। सेम इज द केस हियर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपके पास एक x वेरिएबल है। इट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, 0 और 1, एंड दिस इज कॉल्ड बूलियन वेरिएबल। ओके, अब मेरे पास गेट्स है। व्हाट्स एक्चुअली अ गेट? फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक और गेट। और गेट क्या करता है, ये 2 इनपुट्स लेता है। कितने इनपुट्स? 2 इनपुट्स। मैं एक इनपुट को कहूंगा x है, दूसरे इनपुट को क्या कहूंगा, y है। जो ही मैंने ये 2 इनपुट्स इसको दे दिए तो ये मुझे कुछ आउटपुट देगा। वो आउटपुट क्या होगा? सपोज x को मैंने 0 दे दिया, y को मैंने 0 दे दिया, ये यहां से आउटपुट क्या देता है, 0। x को मैंने 0 दे दिया, y को मैंने 1 दे दिया, आउटपुट क्या होगा, 1। x को मैंने 1 दे दिया, y को मैंने 0 दे दिया, आउटपुट क्या होगा, 1। इसको मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 1 दे दिया, आउटपुट क्या होगा, 1। दिस इज अवर व्हाट, और गेट। इसमें 2 इनपुट्स होते हैं और ये जो होता है ये आपका आउटपुट होता है इसमें से। ठीक है, जितने भी आपके इनपुट वेरिएबल्स होंगे, इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं, 1 एंड 2। इसमें रोज कितने होंगे फिर, ये आपको याद रखना है। अगर आपके इनपुट वेरिएबल्स 2 है तो नंबर ऑफ रोज जो आपको मिलेंगे 2 रेज्ड पावर 2। अगर आपके इनपुट वेरिएबल्स 3 है, 2 रेज्ड पावर 3।
अगर आपकी इनपुट वेरिएबल 4 है 2 रेज्ड पावर 4, इज दिस क्लियर? ये जो है ये हमारा और गेट है। और गेट को दूसरा तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का? यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से कर्व्ड लाइन होती है, ठीक है? ये x इनपुट है, यस, ऐसे ही ये y इनपुट है, और ये इसका दिस इज x, दिस इज y, और ये इसका आउटपुट है, ठीक है? दिस इज आर आउटपुट। क्लियर? एक्सप्रेशन फॉर्म में दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। इसको क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल, जहां पे आप सारे रोज लेते हो और उनका फिर आउटपुट वैल्यू लेते हैं। ये जो है दिस इज सर्किट फॉर्म, ठीक है? तीसरी एक फॉर्म है आर गेट को प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे? बूलियन एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे x प्लस y, दिस मीन्स एक्चुअली x और y। समझ में आया? x प्लस y मीन्स x और y। दिस इज इक्वल टू 1, ये तब 1 होगा जब इनमें से एक या दोनों किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे, ठीक है ना? और गेट जो है 3 केसेस में ये आपको 1 होता है, खाली एक केस में ये आपको क्या होता है? 0 होता है। इवन ए सिंगल इनपुट वेरिएबल इज इक्वल टू 1, आपका और जो है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। Now if I will take OR, it's not necessary that I will have only 2 input variables. I can have 3 input variables. For example, I can have x, okay, insert table, कितने रोज? 1 2 3 4, 3 कॉलम्स कितने? That's over. That's all क्यों चाहिए? What है? Good. सपोज ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है? यहाँ पे जो मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं ले लूंगा दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, एंड दिस इज आउटपुट, ठीक है? इसको o से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? वैल्यूज क्या हो सकते हैं? 0 0 0 और 0 0 1 0 1 0 0 1 1। अब यहाँ इन 4 में 1 आएगा, 1 1 1 और 1। यहाँ से फिर वही रिपीट होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। जब हम इसका और देखेंगे तो वो क्या आएगा? 0 1 1 1 1 1 1 1। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। खाली एक केस में 0 आता है जहां पे आपका x भी y भी और z भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अगर हम इसको सर्किट फॉर्म में ऐसे बनाएंगे, इस तरह से, ऐसे लिखेंगे x y z, ये क्या हुआ आपका? आउटपुट। एक्सप्रेशन फॉर्म में x प्लस y प्लस z हो गया पहला गेट। अब दूसरा गेट कौन सा आता है हमारा? एंड गेट पहले देखेंगे, ठीक है? We can also say that this is represented by dot या multiplication. You can switch one. नॉर्मल अलजेब्रा में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको उसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? सब यहाँ पे भी हम वही टेबल बनाएंगे और आउटपुट देखेंगे क्या होगा। दिस इज आवर x, दिस इज y, दिस इज आउटपुट, ठीक है? x का वैल्यू क्या होगा? 0 0 0 1 1 0 1 1। ये खाली तब आपका 1 होता है जब आपके दोनों आउटपुट जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। रेस्ट वाले केसेस में ये क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? यानी 3 केसेस में इसका एक वैल्यू होता है और एक केस में इसका कुछ और वैल्यू होता है। ये इसका ट्रुथ टेबल बन गया, ठीक है ना? दूसरी फॉर्म क्या है इसकी? सर्किट। यू हैव टू मेक ए स्ट्रेट लाइन, यू हैव टू डू इट लाइक दिस, ऐसे ऐसे। ये आपका कौन सा गेट हो गया?
दिस इज योर एंड गेट, ठीक है। दूसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का क्या है, ए डॉट बी, ठीक है। ये तब जाके 1 होता है जब दोनों आपके क्या होंगे, 1 होंगे, रेस्ट इट्स ऑलवेज 0. As we have applied OR gate to 2 input variables, in the same way we can apply AND gate to more than 2 input variables, यानी 3 input variable, ठीक है। वो दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद करोगे आप, है ना। ये क्लियर हो गया। उसके बाद कौन सा गेट आता है, नॉट। नॉट में खाली एक इनपुट वेरिएबल होता है, यानी x होगा खाली। हमने ऐसे लिखा दिस इज x, और ये जो है दिस इज आउटपुट। इसका आउटपुट जो रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1। जब इस पे नॉट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1, ये क्या बन जाएगा, 0। दिस इज आवर ट्रुथ टेबल, ये इसका क्या है, ट्रुथ टेबल। और अगर इसको सर्किट से रिप्रेजेंट करना होगा, वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ठीक है। और अगर आपको इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डालना होगा तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हमारा कौन सा गेट आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, नॉर एंड नैंड। हमने अभी कौन सा गेट पढ़ा, और, ओके, ये हमारा और का इनपुट है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस और को आगे जाके ये गेट ऐड कर देंगे। कौन सा गेट, लेट्स टेक सम अदर कलर। ये और गेट है, मैंने इसी और गेट को आगे जो है नॉट गेट अप्लाई किया, यहां से कुछ आउटपुट आ गया, मैंने इसको नॉट अप्लाई कर दिया। तो उससे क्या होगा, ये गेट यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मेरा नॉट गेट बन गया। यानी जो भी आपका आउटपुट आता है, ठीक है, ये आपका x था, ये आपका y था, इसको हम लिख सकते थे x प्लस y, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y का, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, नॉट बोलते हैं। जहां पे आपका 0 है वहां पे 1 कर दो, जहां पे 1 है वहां पे 0 कर दो। ये कौन सा गेट बन गया आपका, नॉर। और ये लगो ये हमारा नॉर बन गया। रिप्रेजेंटेशन इसकी ये है, और अगर आप इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखोगे, यू विल राइट x प्लस वाई, ऊपर कंप्लीमेंट लिख दोगे, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या है, नैंड। जैसे आपने अभी वहां पे r को नॉट लगाया, वैसे यहाँ पे भी लगा डालो, a b, जो भी आउटपुट आएगा उसके ऊपर नेगेशन कर दो। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऐसे। यानी मुझे यहाँ पे एक और कॉलम को ऐड करना है। इफ दिस इज x एंड y, ये जो होगा दिस वुड बी x डॉट y डॉट, अगर लिखेंगे भी नहीं, जरूरत भी नहीं है, x y का कंप्लीमेंट। ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, ठीक है। व्हाट इज दिस गेट कॉल्ड, NAND। एंड ओस तथ लगो बुथि n, कोतोस और तथ लगो बुथि n, तो बनियो नॉर। यहाँ पे एंड था, एंड के आगे आपने n ऐड कर दिया, यहाँ से ये ले लिया, तो आपका NAND गेट बन गया, ठीक है, होगा ये भी क्लियर। उसके बाद कौन सा आता है, XOR गेट, एक्सक्लूसिव OR। ये और ही है, बट वी से एक्सक्लूसिव OR। यहाँ पे भी हमारे पास 2 इनपुट्स होंगे, ठीक है, 1 2, 1 2 और 3। ये मैंने x ले लिया, ये मैंने y ले लिया, ये इसका आउटपुट। इसकी जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x OR y, तो यहाँ वैल्यूज दे देंगे 0 0 0 1 1 0 1 1।
ये तब 1 होता है जब एक जो होगा 1 होगा, रेस्ट क्या होंगे, 0 होंगे। जब सारे एक जैसे होंगे वो 0 के बराबर होगा, जब एक जैसे नहीं होंगे तब ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये कौन सा गेट बन गया हमारा, एक्सक्लूसिव आर। ये आर की तरह ही है, तो इसका गेट जो है वो भी आर की तरह है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन होती है ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, ये आपका कौन सा गेट बन गया, ये इसकी एक्सप्रेशन बन गई, ये इसकी सिंबल बन गई, और ये इसका ट्रूथ टेबल बन गया। ये हमारा कौन सा गेट हुआ, XOR गेट। अब क्या है, एक्स नॉर। जैसे हमने बाकी गेट्स को नॉट किया, अब यहाँ पे भी इसको वही कर देंगे, है ना। ये जो भी है इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट कर देंगे। सपोज आई विल टेक दिस, एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, जहां जहां पे भी आपका 0 है आउटपुट में, वहां 1 कर दो। जहां 1 है वहां पे क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो ये जो है ये आपका एक्सक्लूसिव नॉर हो गया। इज दिस पार्ट क्लियर, हो गया कंप्लीट, ये सारे गेट्स हो गए। ओके, अब जैसे मैंने उनको बोला कि आप लोगों से एक चीज पूछा जाएगा, किन लोगों से, थर्ड सेम वालों से, ये RSA एल्गोरिथम उनको पूछा ही पूछा जाएगा। आप लोगों से भी एक चीज पूछा जाएगा, डिमॉर्गन्स थ्योरम। क्या पूछा जाएगा, डिमॉर्गन्स थ्योरम। स्पेलिंग इसकी देख लेना क्या है। वो क्या कहती है, वो कहती है अगर आपके पास ऐसे कोई एक्सप्रेशन है, ये कौन सा गेट हुआ, नॉर। नीचे और था, ऊपर क्या बन गया, ये। ठीक है, बोलते हैं कि इसको लिखा जा सकता है, इसका अगर आप ट्रुथ टेबल बनाओगे, दैट इज सेम एज ट्रुथ टेबल ऑफ दिस। क्लियर, यानी इनको सेपरेट कर दो वेरिएबल्स को, हर एक पे कंप्लीमेंट डाल दो, लेकिन प्लस ऑपरेशन को किस में कन्वर्ट कर दो, डॉट ऑपरेशन में। दिस इज वन स्टेटमेंट ऑफ डिमॉर्गन्स थ्योरम। अगर आपको इसे प्रूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, आप क्या करोगे, आप ऐसे एक बड़ा सा ट्रूथ टेबल बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे, और इसका कंप्लीमेंट लिखेंगे, ए और बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद मुझे ए कंप्लीमेंट चाहिए, बी कंप्लीमेंट चाहिए, ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट चाहिए। ले लो यहां से 4 रोज, एक, क्लियर, ए और बी 0 1 1 1, इसका कंप्लीमेंट 1 0 0 0। ठीक है, ये हमारा, अब ए कंप्लीमेंट ले लो, यानी इसका कंप्लीमेंट लेना है 1 1 0 0, इसका कंप्लीमेंट ले लो 1 0 1 0। जरा इनका एंड कर दो, 1 और 1 कितना हुआ 1, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0। जरा आप देखो, दो को आप देखो, एक इस वाले आउटपुट को देखो और इस वाले आउटपुट को देखो, सेम। दिस इज डिमॉर्गन, ये कह रहा है कि अगर आपका नॉर गेट जो है, दिस इज एंड ऑफ कंप्लीमेंट्स। ठीक है ना, क्लियर है ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। इसी तरह से अगर हम दूसरा केस देखेंगे, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा भी ऐसा ही कुछ है, ए बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, दोनों को इकट्ठे है ना, सेपरेट कंप्लीमेंट डाल दो, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। यहां से कौन सा ऑपरेशन था, डॉट, यहां से कौन सा ऑपरेशन डाल देंगे, प्लस। समझ में आया, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट ऑफ व्हाट,
डिमॉर्गन्स थ्योरम, ये दूसरा स्टेटमेंट है, इसको भी आप वैसे ही ट्रुथ टेबल बना सकते हो, यू कैन प्रूव दिस थिंग। ओके, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद आपको पढ़ने हैं बूलियन, क्या है ये, लाज कितने हैं, बूलियन एडिशन, बूलियन मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, दीज आर थ्री। ओके, कम्यूटेटिव लॉ, अब बूली ये हो गया क्लियर। ओके, ये आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा किया है। उसके बाद हमने ये पढ़े सारे लॉज भी हमने पढ़े, रूल्स भी हमने पढ़े। इन लॉज और रूल्स से हम क्या कर सकते हैं, वी आर एबल टू सिंपलीफाई अ बूलियन एक्सप्रेशन। किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को क्या किया जा सकता है, सिंपलीफाई करने का मतलब, जैसे के मैप्स आपने पढ़ा है ना, के मैप्स में हमने देखा एक बहुत बड़ी एक्सप्रेशन होती है, बहुत सारे गेट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमने उसको इवेलुएट किया, हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जो वही काम करता है जो बहुत गेट्स वाला करता था, लेकिन उसमें फ्यूअर नंबर ऑफ यानी लेसर नंबर ऑफ गेट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, हमारा एक टॉपिक यही था कि हम एक्सप्रेशन जो है उनको सिंपलीफाई करें। उसके लिए यू हैव आई थिंक 10 रूल्स ऑफ बूलियन दिस अलजेब्रा एंड लॉज। लॉज में सपोज अब बूलियन एडिशन तो बूलियन मल्टीप्लिकेशन ये आपने देखा, बूलियन एडिशन हो गया और बूलियन मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड। ठीक है, अब इसने यहाँ पे लिखा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर आपके पास a प्लस बी होगा, दिस इज इक्वल टू b प्लस a। सपोज a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, 2 प्लस 3 कितना हुआ 5। अगर हम 3 प्लस 2 कर देंगे वो कितना हुआ 5। बूलियन, बूलियन में हमारे पास है दिस एंड दिस, ये दोनों जो है ये दोनों क्या फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। अगर आपके पास x एक बूलियन वेरिएबल है, y एक बूलियन वेरिएबल है, तो x प्लस वाई इज ऑलवेज इक्वल टू y प्लस x, या x डॉट y जो है दैट्स ऑलवेज इक्वल टू y डॉट x। कौन सा ऑपरेशन है जो बूलियन लॉ फॉलो नहीं करता है इसमें ना, नॉर्मल मैथमेटिक्स में, माइनस। जरा देखो 3 माइनस 1, क्या ये 1 माइनस 3 के बराबर है, नो, वाई, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू -2, यानी माइनस जो है ये फॉलो नहीं करता है। ऑन द अदर एंड हमारे पास दो ऑपरेशन हैं यहाँ पे, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन इन बूलियन अलजेब्रा, तो ये दोनों लॉज, दोनों जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, हो गया फर्स्ट। उसके बाद दूसरा क्या है, एसोसिएटिव। व्हाट इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब हुआ 3। ठीक है ना, अगर मैं लिखूंगा x, मैं आप पहले नॉर्मल देखेंगे अलजेब्रा में, a प्लस बी प्लस सी, ओके, a प्लस बी प्लस सी, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, है ना। एक, कोई बंदा सॉल्व करके पहले इन दो को सम करेगा, कोई सॉल्व करके इन दो को, यानी पहले इन दो को सम करेगा, जो भी यहां से रिजल्ट निकलेगा सी के साथ ऐड कर देगा, या पहले कोई इन दो को सम करेगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा इसके साथ ऐड कर देगा। सपोज मैंने लिखा 2 प्लस 7 प्लस 3, ठीक है, 2 प्लस 7 प्लस 3, ऐसा कोई कर सकता है। 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 3, कोई ऐसा कर सकता है 7 प्लस 3 प्लस 2, 9 प्लस 3 भी 12 हुआ, 10 प्लस 2 भी 12 हुआ। इन बोथ केसेस वी गेट द सेम आंसर। अगर ये इक्वालिटी फॉलो करती है तो वी से दैट दिस ऑपरेशन इज फॉलोइंग एसोसिएटिव लॉ। हमारा जो बूलियन है वो दोनों प्लस बी एज वेल एज ये भी प्लस एज वेल एज डॉट, दे आर बोथ फॉलोइंग दिस एसोसिएटिव। यानी अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड है, दीज आर द बूलियन वेरिएबल्स, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, आप कहीं पे भी इसको
इसके बराबर कर सकते हो, ठीक है। या अगर आपके पास एक्स वाई जेड है तो आप इसको इसके बराबर कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अप टू यू बिकॉज इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब उसके बाद इसने एक और लॉ लाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, आपका मल्टीप्लिकेशन जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, ठीक है। दो ऑपरेशन सुमन मजे एक एक ऑपरेशन यूज होता था, यहाँ पे दोनों ऑपरेशन यूज होते हैं, प्लस भी यूज होता है, मल्टीप्लाई भी यूज होता है। अगर मेरे पास सपोज 7 है मल्टीप्लाइड बाई 3 + 4, ठीक है, ये है ऐसे। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 7 × 3 + 1 कितना हो गया 4, 7 4 जार 28। दूसरा तरीका क्या है इसका, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इससे इसको ये कर दो, यानी 7 × 3, इस ऑपरेशन को मैंने इसके साथ किया, 7 × 1, 7 3 जार 21 + 7 कितना हुआ वो 28। जो यहां से आया वही यहां से भी आया, तो हम क्या कह सकते हैं, x डॉट y प्लस z इज इक्वल टू x डॉट y प्लस x डॉट z, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। अब इनमें से आसान, इसमें कितने गेट यूज होते हैं, इसमें एक एंड गेट, दो एंड गेट और एक और गेट, इसमें एक और गेट, एक एंड गेट, इसका मतलब यही वाला ज्यादा आसान था, ठीक है ना। इज दिस क्लियर। अब आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, यू हैव टू मेक सर्किट फॉर दैट एक्सप्रेशन। यही वाली एक्सप्रेशन हम ले लेंगे, x डॉट y प्लस z। कैसे करेंगे हम इसको, हाउ विल वी डू दिस थिंग, y z का पहले इनपुट ले लो, y एंड z, ठीक है। इनके बीच में क्या करना है, और क्लियर, y और z, जो भी यहां से रिजल्ट आ जाएगा उसको हम, जो भी यहां से रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी, जो भी यहां से रिजल्ट आ जाएगा यहां से हम क्या लाएंगे, x, इन दो को हम आपस में क्या करेंगे, एंड, यानी मैंने एक एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। इज दिस क्लियर। किसी भी एक्सप्रेशन को आप एक सर्किट में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इज दिस क्लियर। उसके बाद आपने एक प्रॉपर्टी लिखी है, व्हाट्स दैट, जरा वो दिखाओ मुझे, एब्जॉर्प्शन क्या है वो। हाँ, इसने लिखा है यहाँ पे a प्लस ए बी इज इक्वल टू, किसके बराबर है ये, a के बराबर। जरा देखो कैसे a के बराबर है, कुछ देयर आर मेनी रूल्स, बहुत सारे रूल्स हैं, एक दो हम देखेंगे। अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, सपोज x इज अ वेरिएबल, ओके, बोर्ड पे देखो, x प्लस 0 किसके बराबर होगा, जनरल रूल, x प्लस 0 किसके बराबर होगा, x की कितनी पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है, या x का वैल्यू 0 होगा या x का वैल्यू 1 होगा। जब x का वैल्यू 0 होगा, व्हेन x, सपोज ये आउटपुट है ना यहाँ पे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, आउटपुट क्या होगा हमारा 0। व्हेन x इज इक्वल टू 1, आउटपुट क्या होगा हमारा 1, 1 और 0 हुआ ना 1। तो इसका मतलब हम कहेंगे x प्लस 0 जो है ये हमेशा किसके बराबर होता है, x के बराबर। क्लियर, जो यहाँ वैल्यू है वही आउटपुट का वैल्यू भी है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं लिखूंगा x प्लस 1, जरा ये किसके बराबर होगा, x के दो वैल्यूज हो सकते हैं, x का वैल्यू हो सकता है 0, x का वैल्यू हो सकता है 1। आउटपुट में f से लिखूंगा क्योंकि वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है।
इस वक्त आउटपुट क्या होगा, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 1, इन बोथ केसेस इट्स 1, ठीक है ना। इसका मतलब x प्लस 1 जो है दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। हो गई ये वाली प्रॉपर्टी भी, दिस इज वन प्रॉपर्टी, दिस अनदर प्रॉपर्टी। जरा अब अगर मैं लिखूंगा x डॉट 0, ये किसके बराबर होगा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। x का कुछ भी वैल्यू हो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। x डॉट 1 किसके बराबर होगा, हाँ? नहीं, ये x के बराबर होगा। x का वैल्यू 1 होगा तो 1 आएगा, x का वैल्यू 0 होगा तो 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे x डॉट 1 हमेशा किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, ठीक है ना। जरा ये वाला केस ले लो, यहाँ पे लिखा है a प्लस ए बी लेफ्ट साइड में, क्या मैं a के बदले a डॉट 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। a डॉट 1 कितना हुआ हमेशा इस हिसाब से a, मत कोई प्रॉब्लम है। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव ये पढ़ा, व्हेन इट इज रिटन एज ए बी, जरा डिस्ट्रीब्यूटिव का रिवर्स देखो कैसे इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे, a को बाहर निकालेंगे है ना। जब हम a को ऐसे लिखेंगे डॉट 1 प्लस b लिख सकते हैं ना, ये इसी की एक्सपेंशन फॉर्म है ना, a इंटू 1 a इंटू बी, वही मैंने लिखा। अब ये जो है 1 और b x प्लस 1 किसके बराबर होता है ऑलवेज, इरेस्पेक्टिव ऑफ b, दिस ऑलवेज इक्वल टू 1, किसके बराबर है। तो रिजल्ट क्या आएगा, a डॉट 1, a इंटू 1 हमेशा किसके बराबर होता है, a के बराबर, ठीक है। यानी अगर आपके पास, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ, बी का आई बी होगा, बी को इसने एब्जॉर्ब करके ए बना दिया। अगर आप इसका सर्किट बनाओगे, इट्स इक्वलेंट आउटपुट ऑफ ए, जो भी ए का सिग्नल होगा वही इसका क्या होगा, आउटपुट होगा। इतने गेट्स, एक और दो गेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बी का कहीं वजूद ही नहीं है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। इट्स इररेलेवेंट, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ बी। ये समझ में आया, दिस इज द एब्जॉर्प्शन रूल। देयर आर मेनी अदर रूल्स, वो आप देख लेना, 10 रूल्स हैं, हर एक रूल को आप ये करना, एक एक करके स्टडी करना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अ बिट फर्दर, एक और रूल भी है, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कंप्लीमेंट, कोई बात नहीं टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। जब ऐसे डायरेक्टली समझ में ना आए तो क्या करो, क्विकली टेबल एक बना दो, वैल्यू ले लो ए, ओके, ए के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, 0 या 1। ए का कंप्लीमेंट ले लो, इसका मतलब इसको उल्टा करना है ना, ये क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा 0। इसका कंप्लीमेंट ले लो, इस वाले का कंप्लीमेंट लेना है ना, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया, जो पहले ए का वैल्यू था वही यहाँ पे भी आया, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे आया। इसलिए अगर हम ऐसे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए के बराबर। इज दिस क्लियर। अगर ऐसे होगा क्वेश्चन, ए प्लस बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा, ये भी वेरी गुड, दिस वुड बी इक्वल टू ए बी, सिंपली, ठीक है ना। हम कंसिडर करेंगे ये सारा एक ही है और इसको हम आगे ले जाएंगे, ठीक है। जरा एक और एग्जांपल मैं ले लूंगा, मेरे पास सपोज है ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, ओके, फिर है ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। जरा इसको सॉल्व कर सकते हो, डिमॉर्गन्स लॉ को यूज करना है। जरा मुझे बताओ x डॉट x किसके बराबर होगा,
x को x के साथ डॉट करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा? पहले मुझे ये वाली प्रॉपर्टी समझना है, सिम प्रॉपर्टीज, ये एक और प्रॉपर्टी है, x डॉट x किसके बराबर है? देखो x का वैल्यू क्या हो सकता है? 0, 0 डॉट 0 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। x इज इक्वल टू 1, 1 डॉट 1 कितना आ जाएगा? 1 डॉट 1, 1 ही हुआ ना? 0 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1, इसका मतलब x डॉट x हमेशा किसके बराबर होता है? x के बराबर ही, कॉम्प्लीमेंट नहीं, x के बराबर ही। ठीक है, ये क्लियर हो गई ये प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आ जाओ, डिमॉर्गन्स लॉ को इस पे अप्लाई कर दो या इस पे अप्लाई कर दो, बोथ वाले केस में अप्लाई हो सकता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं a प्लस b का, ये मैं लिख सकता हूं ना, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस, कहां प्लस खत्म हो जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन में, a कॉम्प्लीमेंट, क्लियर? उसको मैंने कुछ नहीं किया, एक ही साइड से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, यहां से ऑलरेडी एक ये तो इसने ही हुई जस्ट लाइक x, तो इन दो के बदले में क्या लिखेंगे? ठीक है, अगर हम थोड़ा आगे चलेंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना, डिमॉर्गन्स लॉ से। Yani mishkarnak ağır beşimiz lagan kunu yakına geçmemakle perişini. ठीक है, this is how we are doing simplification of circuits. हम simplification of circuits कैसे करते हैं? ठीक है, सारे यार you have to remember them, इसीलिए एग्जाम भी था, बहुत सारों को याद हो गए हैं, आपको भी याद हो जाएंगे, है ना? कुछ और कितना ही आज पढ़ेंगे, क्लासरूम में लिख दीजिए अटेंडेंस आज के दिन की, ठीक है?